मैं आशुतोष शर्मा इंडिया रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक विशेष त्यौहार है जिसको हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा का महत्व है और माँ विद्या देने वाली है। कहते हैं कि आज के दिन माँ की पूजा करने से एक अलग ही फल प्राप्त होता है। हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी सत्यमित्रानंद जी। महाराज जी, आज का क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैं पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर देना चाहता हूं कि आज देश का वो बहुमूल्य समय है। आज जो सनातन के लिए आज अलौकिक दिवस है बसंत पंचमी, क्योंकि कदाचित हमारे यहाँ माँ सरस्वती देवी जो कि व्यक्ति के जीवन की अनमोल धरोहर के रूप में माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिस जीव को प्राप्त होता है वो दुनिया में अपना बौद्धिक रूप से संसार में और ख्याति प्राप्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं, बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्री ब्रज में आज 40 दिवसीय जो महोत्सव है, जो पूरी दुनिया में एकलौता पवित्र क्षेत्र श्री ब्रज भूमि में भारत देश के लिए होली महोत्सव मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है आज बिहारी जी के पावन मंदिर में फूलों की होली से बड़ा आनंदित होकर के बड़ा महोत्सव मनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। और आज के दिवस पर सबसे बड़ा जो महत्व है वो, जैसे मेरे पीछे आप सब लोग देख रहे हैं, ये उपनयन संस्कार जो हो रहा है विद्यार्थियों का। आज जो जीवन में जो अबोधित बालक जिसका जन्म होगा और जो है शुद्धिकरण हो गया होगा, नामकरण के लिए आज जो उसकी जीवा पर ओम और जो है कमल की डंडी से अगर बना करके लिखा जाएगा कामाख्या सिंदूर के माध्यम से, तो वो बालक तेजस्वी और बौद्धिक होगा। ऐसी इसकी गरिमा है माँ सरस्वती की, जिसको प्राप्त करने के लिए समस्त देवी देवताओं की कृपा पुष्पांजलि। आज का जो माहौल है वो बड़ा हर्षोल्लास का है। और सनातन की प्रथम देवी आप सबको बहुत बहुत इस बसंत पंचमी के पावन अवसर की बेला पर बहुत बहुत अपने बालकों का, जिनका अपने नामकरण नहीं कराया है, प्राचीन वैदिक परंपरा में हमारे यहाँ पट्टी पूजन होता था, कलम पूजन होता था। अध्यापकों को अपनी कलम का पूजन करना चाहिए, अधिवक्ताओं को अपनी कलम का पूजन करना चाहिए, और डॉक्टरों को भी अपनी कलम का पूजन करना चाहिए, व्यापारियों को भी अपनी लेखनी का पूजन करना चाहिए। ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र, और यहाँ तक है कि हमारे न्यायाधीश महोदयों को भी अपनी लेखनी का पूजन करना चाहिए। आज का पावन पर्व पूरे वर्ष के लिए आपको ऊर्जा देता है और माँ सरस्वती उस पर कृपा करती है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आज के दिन से ही 40 दिन ब्रिज में जो है 40 दिन की होली होती है, जबकि पूरे विश्व में एक दिन की होली मनाई जाती है। आज बांके बिहारी के मंदिर में ब्रिज की होली का आगाज हो जाता है और आज से लगातार 40 दिन तक जो फागुन में जो होली महोत्सव मनाते हैं हम, तब तक होली मनाई जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिज की होली एक अनोखी होली है जो कि कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज हमारे ठाकुर बांके बिहारी तो होली खेलेंगे ही, साथ में वृंदावन का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है शाहजी का मंदिर, हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। आज वहाँ पर बसंती कमरा तैयार किया जाता है और उस बसंती कमरे में ठाकुर जी विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजी मंदिर में। आज शाहजी मंदिर जो है इस विदेशी रंग फानूस से झिलमिला रहा है, क्योंकि आज बसंत पंचमी का त्यौहार है। और मैं आपको बता दूं कि साल में एक दिन, विशेष दिन, आज बसंत पंचमी के दिन ये कमरा खुलता है अंदर, और उसमें हमारे ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देते हैं, श्री जी दर्शन देते हैं। तो हम आपको उस भव्य कमरे के दर्शन कराते हैं जहां श्री जी बैठ के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये दर्शन करने के लिए जो लाइन आप देख रहे हैं, ये आज बसंती कमरा के दर्शन करने के लिए लगा हुआ है। साल में एक दिन श्री जी अंदर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं, वो बसंत पंचमी का दिन होता है। और आज वृंदावन में होली का भी आगाज, आज बसंत पंचमी के दिन होली का भी आगाज शुरू हो जाता है। 40 दिन पूर्व होली ब्रिज में शुरू हो जाती है। शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वृंदावन में ये बसंती कमरा जो है एक ही दिन खुलता है, और आज भक्तों को अगर मैं बात करूं कि किस तरह यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए मौजूद हैं, और विदेशी भक्त भी मौजूद हैं, विदेश से भी दर्शन करने के लिए, इस बसंती कमरे के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं और श्री जी के दर्शन करते हैं। ये विशेष जो दर्शन है वो
आपको बसंत पंचमी के दिन ही देखने को मिलता है। प्रशांत जी, क्या क्या आज तैयारियां की गई बसंती कमरे के लिए? बसंत पंचमी का उत्सव आज शाहजी मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण सन 1860 में शुरू हुआ था। बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर की नींव रखी गई थी व सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब से प्रत्येक वर्ष पाटोत्सव के रूप में ठाकुर जी इस बसंती कमरे में दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। आज ठाकुर जी पीली पोशाक धारण करे हुए हैं। पीला ही भोग ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है। वह भव्य रंगोली ठाकुर जी के समक्ष सजाई गई है। किस तरह भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं? मंदिर को सजाया गया है सुसज्जित तरीके से और अंदर का जो नज़ारा है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आज बसंती कमरे में विराजमान हैं। आज के ये दर्शन करने के लिए विदेशों से भी भक्त इस बसंती कमरे के दर्शन करने के लिए आते हैं। कई दिनों से मंदिर प्रशासन उसमें तैयारियों में जुट जाता है और कहते हैं कि विदेशों से झाड़ फनूस लेके, इसमें जो लाइटिंग आप देख रहे हैं वो झाड़ फनूस जो है विदेशों से आते हैं और ये तैयार की गई कई दिनों की मेहनत है। श्री जी बैठ के आज भक्तों को दर्शन देते हैं। पीले वस्त्र पहनकर आज श्री जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी में जो भोग लगता है वो भी पीले कलर का लगता है और आज वस्त्र भी जो ठाकुर जी ने पहने हैं वो भी पीले कलर के पहने हैं। ठाकुर जी के ये भव्य दर्शन करके, ये अलौकिक दर्शन करके आप भी धन्य हो गए होंगे, क्योंकि वर्ष में खुलने वाला एकमात्र मंदिर, एकमात्र कमरा जो वर्ष में एक ही बार खुलता है और भगवान इसमें विराजमान होकर दर्शन देते हैं। बाजी भी मंदिर परिसर में हो रही है। और अब आपको लेके चल रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी के भजनों पर भक्त जो है नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि जब भजन संध्या हो और जहाँ ठाकुर जी का नाम हो वहाँ पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, उसको कोई रोकता नहीं है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के भजन के लिए भजन पर हर कोई वाकई में वृंदावन के दर्शन करने के लिए और उस भजन संध्या पर अपने आप को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब प्रभु का नाम हो और उस नाम पर अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। ठाकुर जी का जहाँ कमरा एक दिन के लिए विशेष खुलता है, वहीं ठाकुर जी पीले वस्त्र पहन के भक्तों को दर्शन देते हैं। आज होली नहीं है, लेकिन मैंने बोला था कि ब्रिज में बसंत पंचमी से ही होली का आगाज शुरू हो जाता है। हमारे साथ एक कृष्ण भक्त हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं हूँ जगन्नाथपुरी की, लेकिन अब यही ब्रजवास हो गया है। तो कैसा लग रहा है आज जो बसंती कमरा के दर्शन करके? बहुत ही आनंद हुआ। इसकी वर्णन बता नहीं सकते, इसकी वर्णन कर नहीं सकते हैं। आज होली नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर गुलाल लगा हुआ है। कहाँ होली खेले आप? गिरिराज गई थी मैं, वहाँ श्रीनाथ जी के साथ में। वो मेरे बेटा है, ठाकुर जी मेरा बेटा है, राधा रानी बहू है।
तो सबसे पहली होली मैं अपने बेटे और बहू के साथ खेलती हूँ। तो बस वहीं से ही खेल करके आई, आकर के फिर यहाँ शाह जी के मंदिर पे यहाँ पे भी आई, बिहारी जी भी गई और अपने राधा वल्लभ जी सब जगह अपने बच्चों के साथ में। मैया पहले अपने बच्चों के साथ खेलना चाहती है, तो बस वैसे ही खेल करके हम यहाँ। ठाकुर जी को इन्होंने अपना बच्चा बना लिया है। कृष्ण जी जो हैं वो लड़के हैं और राधा जी बहू हैं। तो आज सबसे पहले जैसा मैंने कहा था कि बसंत पंचमी से ही होली का आगाज़ शुरू हो जाता है और इनके चेहरे पर जो गुलाल लगा हुआ है उससे साफ साफ झलक रहा है। ये गोवर्धन में भी, अगर वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में होली महोत्सव शुरू हो गया है, लेकिन गिरिराज जी में भी, गोवर्धन में भी होली का आगाज़ हो गया है और गिरिराज जी भी आज होली खेल रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ब्रिज से ही नहीं, बाहर दूर दर्शन करने के लिए भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं। जैसा ये लोग बता रहे हैं कि नेपाल से दर्शन करने आए। कहाँ से आए आप? मैं तो वृंदावन से ही हूँ। अभी बता रहे थे नेपाल से आए। अच्छा, आप नेपाल से? हाँ, मैं नेपाल से आई हूँ। लगा दर्शन करके? बहुत ही सुंदर। आज वृंदावन में मतलब पूरे विश्व में एक दिन का होली होता है, लेकिन ब्रिज में जो है आज से ही होली शुरू हो जाती है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। हम लोग फर्स्ट बार आए हैं, पर बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे दर्शन करके। आप लोगों ने होली खेला बिहार जी में? हाँ जी, आज गए थे। आज खेला, घर पे भी खेला था बाहर, बल्कि वहाँ पर। आपको कैसा लगा वृंदावन में आज? बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा है ना वृंदावन धाम, ऐसा कहीं नहीं है। ये तीनों लोग से भी ऊपर है, क्योंकि हर देवी देवता आने के लिए तरसते हैं। वृंदावन धाम ऐसा चीज़ है जो बोलते हैं कि वृंदावन में ही एक ऐसा होली मनाया जाता है जो विश्व में कहीं नहीं मनाया जाता है, क्योंकि हर जगह एक दिन होली मनाई जाती है, लेकिन वृंदावन में 40 दिन होली 40 दिन होली मनाया जाता है वृंदावन में। बस यही है जो एक ब्रज में सबसे अधिक होली मनाया जाता है और कहीं नहीं। और यहाँ के होली को कहते हैं ना, विश्व प्रसिद्ध होली तो यही है। यहाँ जैसा कहीं होली नहीं होता जैसे यहाँ होली होता है। और आज से ही अमृता पंडित। आप कहाँ से हैं? मैं भी नेपाल से हूँ और वृंदावन में भजन करने लग गई हूँ। अब यही रहना अच्छा लगता है और कहीं नहीं जाना है और वृंदावन में ही वास करना है। तो ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ वृंदावन से।